एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द सीरीज, दैट इज द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। लास्ट क्लास में व्हाट आई बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट कि हाउ हिटलर केम टू एन इम्पोर्टेंट पोजिशन पॉलिटिकली इन जर्मनी, एंड वो कैसे आता है उसका हमने थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री देखा था कि हिंडनबर्ग जो है, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो होती है कैबिनेट में चांसलरशिप की, वो प्रोवाइड करवाते हैं हिटलर को। और जो इस बीच में हम देखते हैं नाजीज जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए थे कंट्रोल एंड पावर करने में। ठीक है, और इस बीच में डेमोक्रेसी जो है उसको डिस्पोजेस या डिसमेंटल करने का पूरा प्रोसीजर हो गया था। एक एनेबलिंग एक्ट पास होता है जिसमें फॉर्मली हम देखते हैं जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ जाता है, और उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको बैन कर दिया गया था सिवाय नाजी पार्टी को, और जो स्टेट है वो दोबारा से कंट्रोल करना चाह रहा था इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे और जुडिशरी पे। देन वी सॉ कि हिटलर जो है ये इकोनॉमी रिकवरी, जितना भी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रहा था जर्मनी में, उन सबको इकोनॉमी रिकवरी के लिए वो क्या कर रहा था, हिजलमर करके एक इकोनॉमिस्ट है, हिजलमर शाचेट करके, उसको ये काम सौंपता है, उसको ये ड्यूटी देता है कि यू नीड टू फोकस ऑन टू थिंग्स, फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये सारा काम कैसे होना चाहिए, स्टेट फंडिंग रिक्रिएशन प्रोग्राम के थ्रू। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है कि जर्मनी जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर दे पुल आउट फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस। अब क्वेश्चन इमर्ज होता है कि व्हाट इज लीग ऑफ नेशंस। जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस वाज एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि आप कैसे वर्ल्ड में पीस, कोऑपरेशन ये सब लेके आते हैं। ठीक है, और क्या किया कि अब इससे लीग ऑफ नेशंस से जब जर्मनी पुल आउट कर जाता है अपना सपोर्ट, तो ऑब्वियसली लीग ऑफ नेशंस चल नहीं पाती है, इट डिस्पोजेस या फिर इट शैटर्ड। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड कि लीग ऑफ नेशंस जब टूट गई तो ऑब्वियसली वी सॉ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि इन सब के बीच में हम देखते हैं कि जो जर्मनी है वो अगेन रीऑक्यूपाई करना चाह रही है एरिया जो है राइनलैंड का, और इंटीग्रेट कर रही है ऑस्ट्रिया को, चेकोस्लोवाकिया को, ठीक है, पोलैंड को, ठीक है, पोलैंड को, ठीक है, और वॉर कर रही है फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। ठीक है, बट इन सब बीच में हमें ये देखना है कि जो जर्मनी जो है उसको सपोर्ट मिल रहा है दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज से, दैट इज जापान एंड इटली। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें ये देखना है कि कौन से दो पावर्स का बीच में पूरा जो वॉर है वो चला है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो एक्सिस वर्सेस अलाइज पावर में हम देखते हैं पूरा वॉर हुआ है। तो एक वॉर के जो एक ग्रुप था उसमें थे जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरे में यूएसए, रशिया वगैरह वगैरह थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जर्मनी है, ही वॉज इन अ मूड टू कैप्चर ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, जब जर्मनी इस मूड में आ गया था तो क्वेश्चन उठता है कि जर्मनी क्यों सब कुछ कैप्चर करना चाह रहा था। तो एक उस टाइम पे हम देखते हैं कि एक नाजी का जो आइडिया था वो था लेबेनस्ट्रॉम का। ठीक है, उसका आइडिया था लेबेनस्ट्रॉम का। लेबेनस्ट्रॉम एक बेसिकली एक आइडिया है जिसको हम एसोसिएट करते हैं जियोपॉलिटिकल आइडिया से, जो ये बात करता है कि कैसे हिटलर जो है बेसिकली एक लोगों के मन में ये डाल रहा था कि हमें अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करना है इन ऑर्डर टू अकोमोडेट न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, कि न्यू पॉपुलेशन जो है हमें न्यू एरिया चाहिए होगा एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि हमें अपने पॉपुलेशन को सेटल करना है। कौन से पॉपुलेशन को, आर्यन पॉपुलेशन को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जर्मनी है इस बीच में वो अटैक कर देता है सोवियत यूनियन। अब रशिया तो भाई बहुत बड़ा जाइंट है ना, तो रशिया के सामने जर्मनी तो टिक नहीं पाएगा, तो जर्मनी जाता है हार। पर इन सब के बीच में हमारा एक बहुत प्यारा बच्चा होता है, दैट इज अमेरिका। ठीक है, दैट इज द अमेरिका। क्यों वो साइलेंट था, क्योंकि उसको पता था कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस वगैरह हुआ है, तो इसलिए वो साइलेंट था, वो इन सबसे दूर था। अब इसको घसीट के लाया गया, इसको जबरदस्ती करके आप किसी को ला रहे हो,
इसको जबरदस्ती लाया गया है जापान के द्वारा। और जापान किसका बेस्ट फ्रेंड है गाइस? जापान है जर्मनी का बेस्ट फ्रेंड। अब जो जापान जर्मनी का बेस्ट फ्रेंड है उसको घसीट के लाया है, तो जापान क्या करता है, अमेरिका के एक इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है, जैसे सी पोर्ट होता है ना, वैसे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है अमेरिका का जिसका नाम है पर्ल हार्बर। क्या नाम है उसका? पर्ल हार्बर। इस पर्ल हार्बर पे जापान जो है वो बम्बार्ड कर देता है। अमेरिका को चढ़ता है गुस्सा, वो कूद जाता है वॉर में। और क्या होता है कि जापान की दो इंपॉर्टेंट सिटीज थे नागासाकी एंड हिरोशिमा, उस पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ऑफिशियली एंड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हिटलर का आइडिया जो मैंने लेवेनस्टॉर्म का बताया उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, उसकी मैंने बात की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जर्मनी हिटलर के अंडर में वो एलिमिनेट करने लगा, एक कॉन्सेप्ट पूरा आता है डिजायरेबल और अनडिजायरेबल रेस का जर्मनी के नाजी हिटलर में। अब हम देखते हैं जर्मनी के नाजी हिटलर में डिजायरेबल रेस वो है अकॉर्डिंग टू हिटलर दैट इज द आर्यंस। ठीक है, और जितने भी ज्यूज हो गए, जिप्सीज हो गए, वो सारे अनडिजायरेबल रेस हैं। अब आर्यंस को उसने डिफाइन कैसे किया और जिप्सीज और ज्यूज को कैसे डिफाइन किया, वो एक मस्त एक एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज है दैट एज अ स्टूडेंट यू मस्ट नो। नाउ व्हाट हैपेंड कि उसने बोला कि जो आर्यन है दे आर प्योर रेस, दे आर सुंदर लोग हैं, दे आर हैविंग फेयर स्किन, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज। ठीक है, एंड जो जिप्सीज एंड ज्यूज है उनको बहुत ज्यादा रेशियली उनको इंफीरियर, उनको अनडिजायरेबल रेस माना गया। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि नाजी जो हिटलर के अंडर में हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, इस आइडिया को पूरे कैसे प्रमोट करते हैं, वो पॉवर्टी लेके आ जाते हैं, सेग्रीगेट करते हैं ज्यूज को और उनको बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि आप हमारी कंट्री जो जर्मनी है उसको छोड़ के चले जाओ। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ी है तो डायरी ऑफ एन फ्रैंक में ये चीज बताते हैं कि कैसे ज्यूज को टॉर्चर किया गया है, कैसे ज्यूज को एक मतलब एक बहुत ज्यादा पैथेटिक लाइफ जीने पे मजबूर किया गया। वो अगर आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है तो आप लोग जा सकते हैं उस बुक के लिए। नाउ कमिंग बैक, तो नाउ हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो इंटरेस्ट हो रहा था यूथ एंड नाजी में। ठीक है, और वो बेसिकली ये चाह रहा था हिटलर कि ये नाजी पार्टी या नाजी के जो विचार है, नाजी का जो आइडिया है बेसिकली उसके थ्रू मैं अपना जो विचार है, अपनी पोजीशन को बरकरार रखूं, मैं ऑटोक्रेसी को एस्टैब्लिश करूं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि सारे स्कूल्स में सेग्रीगेशन कर दिया गया बिटवीन द ज्यूज एंड द आर्यंस। और ये क्यों किया गया? द सेम रीजन कि ज्यूज जो है वो डिजायरेबल रेस है और ज्यूज जो है वो अनडिजायरेबल है और आर्यंस जो है वो डिजायरेबल रेस है। ठीक है, और इस कारण हम देखते हैं कि आर्यंस को सिर्फ स्कूल में एडमिट कर दिया गया, बल्कि और जो बाकी ज्यूज थे, जिप्सी से, उन सबको स्कूल से भगा दिया गया, कॉलिंग देम एज अनडिजायरेबल और फिजिकली हैंडीकैप्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो गुड जर्मन है, गुड जर्मन कौन होंगे? आर्यन। जो गुड जर्मन चिल्ड्रन है उनको नाजी स्कूलिंग में प्रॉपर ट्रेनिंग देना स्टार्ट हो गया, जैसे कि उनको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई, उनके स्कूल टेक्स्ट बुक्स को दोबारा लिखा गया, उनको रेशियल साइंस समझाने लगे कि कैसे कि जो नाजी आइडिया का जो रेस का आइडिया है दैट इज द आर्यन रेस, कैसे वो सुपीरियर है, कैसे दे डोंट हैव टू मिंगल और दे डोंट हैव टू टॉक टू ज्यू पीपल। ठीक है, चिल्ड्रन जो है उनको लॉयल्टी सिखाने लगे, सबमिसिवनेस सिखाने लगे और ज्यूज को हेट करने बोला और हिटलर को भगवान की तरह पूजने बोला, मतलब वर्शिप। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। तो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में क्या हुआ कि विमेन जो है जर्मनी में एक जस्ट चाइल्ड प्रोड्यूसिंग बॉडीज थी। ठीक है, जो यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जो विमेन है दे हैव टू प्रोड्यूस मोर आर्यन चिल्ड्रन। Okay, and they not only have to produce Aryan children, but they have to उन आर्यन चिल्ड्रन को जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप बर्थ दे रहे हो, उन आर्यन चिल्ड्रन की बर्थ देने के बाद यू विल बी गेटिंग सम बेनिफिट्स, जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी, जैसे कि फिल्म्स, रेडियोज वगैरह, पोस्टर्स वगैरह में उनको जैसे मेडल्स मिलने लगे थे उनको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है
कि जो गर्ल्स हैं उनको ये तक सिखाया जा रहा था कि आपको एक प्योरिटी ऑफ रेस जो है, आर्यन रेस, उसको मेंटेन करना है। ठीक है, अब ये सब जो हेट्रेड है ज्यूज के अगेंस्ट, ये नाजी कैसे प्रोपोगेट कर रहा था? ये प्रोपोगेट कर रहा था लैंग्वेज और मीडिया के थ्रू, और वहां पे ये बता रहा था कि कैसे जो मास मीडिया है, मास किलिंग है, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, इन सब की वो बात कर रहा है कि जो अगर नाजी हिटलर के अंडर में सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो नाजीज्म या फिर जर्मनी तभी प्योर रेस में हो सकेगा जब हम ज्यूज को या तो एलिमिनेट करेंगे, या तो उनको मास किलिंग करेंगे, और या तो हम उनको मास किलिंग करके उनको पूरा ही एक कंट्री से भगा देंगे। ठीक है, तो एक भी कोई ज्यू बचेगा नहीं। ठीक है, अब ये जो नाजी के जितने आइडियाज थे ये प्रोपोगेट हो कैसे रहे थे? ये प्रोपोगेट हो रहे थे विजुअल इमेजेस के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू एंड कैची स्लोगन्स के थ्रू। सो चैप्टर तो एंड हो गया, बट मैं थोड़ा सा कंक्लूजन आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हिटलर वॉट एवर ही डिड इट वॉज जस्ट एन आइडियोलॉजिकल बेसिस। कहते ना एक इंसान की मनगढ़ंत कहानी, उसके बेसिस पे हिटलर जो है उसने सब कुछ कहानी रच दी। ठीक है, सो वेन एवर वी रीड हिटलर, ही वॉज प्रोबेबली, उसका जो माइंडसेट है वो ऐसा सेट हो गया था कि ही वॉज अज्यूमिंग एंड प्रिज्यूमिंग दिस कि जो ज्यूज हैं वो अनडिजायरेबल हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, बट इन रियलिटी इट वॉज समथिंग दैट इज मोर हॉरिफिक and it was something more that needs to be understood, that people are not something to be segregated. people को आप जो segregate कर रहे हैं हम on the basis of race, caste, color, religion, it is not good actually में। ठीक है, एंड जो जर्मनी ने किया है, जर्मनी में हम देखते हैं जो हिटलर करा है उसने इन द 20th सेंचुरी और बेसिकली द 1900s में का जो टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, इट इज नॉट समथिंग दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, एंड इट्स बेसिकली द होलोकॉस्ट। ठीक है, होलोकॉस्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि जो होलोकॉस्ट है बेसिकली वो हमें ये दिखाता है कि कैसे आप सेलेक्टिव किलिंग कर रहे हो, आप एक कम्युनिटी के ही लोगों को आप पकड़ के उनको जबरदस्ती कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल के उनको मार रहे हो। ठीक है, सो चैप्टर इज complete and the notes are also there. So अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। I know exams are around the corner and you all are just like very busy, स्टडी करना है, ये करना है। तो I hope कि मेरा जो लेक्चर है या मेरे वीडियोस जो है आपको हेल्प कर रहे होंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, सोल्यूशन चाहिए या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, आप मुझे श्योरली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो आई सून बी मेकिंग अ टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं सारे अपने जितने भी मैं पीडीएफ्स बनाती हूँ नोट्स के, वो आप लोगों को दे दूंगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन।